अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो MIUI है जो कि रेडमी और शाओमी के फ़ोन्स में होता है उनके ऐसे 4 टॉप फीचर्स बताने जा रहा हूं जो कि और किसी फ़ोन में नहीं है। और वो कौन से फ़ीचर हैं और उनको एफिशिएंटली किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और हो भी सकता है कि ऐसे फ़ीचर जो आपके फ़ोन में हों और आप वो ये वीडियो देख के आप उनको यूज़ करें और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मेरा नाम है अताउर ईमान, आप देख रहे हैं AUR। लेट्स स्टार्ट। That is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. लॉक स्क्रीन है, इसमें आप नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकते। इसका क्या सीन है कि जब भी आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करते हैं या स्टॉक एंड्रॉयड है या सैमसंग या कोई भी दूसरा फ़ोन है, उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप अगर आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। तो अब जो है मैंने फ़ोन को लॉक कर दिया है, तो इसका ये मतलब है कि अब मैं जो है फ़ोन को सिक्योरिटी के में अगर मेरा बंदा कोई दूसरा कोई फ़ोन उठा लेता है तो इससे वो फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है कि जो ऊपर वाली नोटिफिकेशन बार होती है इसको आराम से एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ से आप नीचे ड्रैग डाउन करके, जहाँ से टाइम लिखा हुआ है ऊपर से, वहाँ से ड्रैग डाउन नीचे करके आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें लॉक स्क्रीन के जो ऑप्शन है उसमें ये एक है कि आप इसको बंद कर सकते हैं। सेटिंग्स में चले जाना है आपने सबसे पहले से। तो आपने क्या करना है कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन आपने यहाँ पे टाइप करना है लॉक। जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये जो चीज़ आएगी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन नोटिफिकेशन शेड ऑन लॉक स्क्रीन, तो आपने इसको टर्न ऑफ कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन होता है, आपने इसको टर्न ऑफ कर देना है। ये MIUI 11 की अपडेट में ये चेंज हुआ है। उससे पहले जो था MIUI 10 में, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, वो आपको जो है वो ऊपर कार्ड शो हो रहा होगा, आप इसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपके पास MIUI 10 है। इसको टर्न ऑफ, जब आप इसको टर्न ऑफ कर देंगे तो अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये आप लॉक स्क्रीन पे एक्सेस नहीं कर सकते। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपके जब आपका मोबाइल लॉक है तो आपके मोबाइल के लॉक होने के बाद कोई बंदा इसमें से कोई मोबाइल डेटा ऑन नहीं कर सकता, ब्लूटूथ, वाईफाई और भी कोई चीज़ है उसको छेड़ नहीं सकता। तो दूसरा टॉप फीचर है वो ये है कि आप अपने मेन्यू को किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप को दिखाने के लिए व्हाट्सएप ओपन कर लिए और मैं चाहता हूं कि मैं जो क्या कहते हैं इसके जो मेन्यू है उसको एक्सेस करूं, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना अंगूठा ऊपर लेके जाऊं, यहाँ पे इन 3 डॉट को क्लिक करके मैं इसको ओपन करूं। मैं क्या करूंगा कि लॉन्ग प्रेस करूंगा रिसेंट की पे, तो ये खुद ओपन होके आ जाएगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि मैं दोबारा लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ रिसेंट की पे, ये ओपन होके आ जाएगा। इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपने करना है मेन्यू लिखना है। तो ये जब मैंने मेन्यू लिखा है फाइन किया हुआ शो मेन्यू, मैंने क्या किया लॉन्ग प्रेस दी मेन्यू बटन, तो ये मैंने इसको ऑप्शन से इस तरह इनेबल किया हुआ है। तो जब आप मेन्यू पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने गेस्चर्स वाले में आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने ये शो मेन्यू में लॉन्ग प्रेस दी मेन्यू बटन से मेन्यू आपका ओपन हो रहा है। इस तरीके से मेरे ख्याल से बाय डिफ़ॉल्ट फीचर ऑन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा फीचर ये है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो रिसाइजेबल, आप किसी भी ऐप में उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, ठीक है। अब मुझे कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज़ सेंड कर रहा है, मैंने साथ में कैलकुलेटर भी यूज़ करना है और साथ में व्हाट्सएप भी यूज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो एरोज़ आ रहे हैं मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये जो है विंडो मोड में चला गया है कैलकुलेटर। तो अब मैं अगर व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इधर, मैं साथ साथ व्हाट्सएप भी यूज़ कर पा रहा हूँ और साथ में मेरा कैलकुलेटर भी ओपन। अगर इसमें क्लोज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दूँगा। इसको फुल स्क्रीन करना है या बड़ा छोटा करना है तो इस तरीके से हो जाएगा, और मैंने इसको फुल स्क्रीन करना है तो मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आप कैलकुलेटर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। किसी भी यानी कि कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं बगैर रूट के।
अपने जो सिस्टम ऐप है, आपकी डायलर ऐप है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक नंबर डायल करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। जब आपने कॉल मिलाई हुई होगी तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी और जब तक आप कॉल में रहेंगे वो कॉल रिकॉर्ड होती रहेगी। जब आप कॉल को बंद करेंगे तो तब आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके फ़ोन रिकॉर्ड वाले फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी, जिसको आप फाइल मैनेजर में जाके एक्सेस कर सकते हैं। दिखाने का आपको मकसद ये था कि आप जो है कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। तो ये जो 4 चीज़ें मुझे पसंद हैं जो रेडमी के मोबाइल हैं उनमें सबसे अच्छी हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर जिसमें मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा नई अपडेट के बाद बहुत सारे इन्होंने फ़ीचर्स ऐड भी कर दिए हैं। ये ऐप ड्रॉट भी इन्होंने ऐड कर दिया है। इसको किस तरीके से एक्सेस करना है इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊँगा। जिन लोगों के पास मसला हो रहा है, उनके पास ये ऐप ड्रॉट नहीं नज़र आ रहा, तो उसको किस तरीके से इनेबल करना है वो भी आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने मोबाइल को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोगों को पता नहीं है इन फीचर्स के बारे में उनको बता दिया जाए, और ताकि वो अपने मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आपको कोई फीचर का जिसमें पहले नहीं पता था उसका आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी पसंदीदगी का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और नीचे जो वीडियो के नीचे आपके पास रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, तो उस सब्सक्राइब बटन पे आपने क्लिक कर देना है। मोर देन 90% जो मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं वो आते हैं उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ जो बेल वाला आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर जो वीडियो है उसके साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।